आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका अंत आपको हैरान कर देगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक छोटे से शहर में रहती थी। हमारे शहर में एक छोटी सी गली थी जहाँ हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हम बचपन से ही एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते थे। सागर और मैं इसी गली के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते थे। सागर हमेशा से ही शांत स्वभाव का था। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जब भी वो बोलता था तो उसकी बातों में एक अलग ही गहराई होती थी। हम दोनों घंटों तक एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते थे। हम अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपने डर के बारे में एक दूसरे को बताते थे। लेकिन कुछ समय बाद सागर में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो उदास रहने लगा था। उसने खाने पीने और सोने तक छोड़ दिए थे। मुझे उसकी इस हालत को देखकर बहुत दुख होता था। मैंने सागर से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार सागर की माँ ने मुझे बताया कि सागर शादी करना चाहता है। मैंने सागर की माँ को समझाया कि शादी एक बड़ा फैसला होता है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने सागर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस इतना ही कहता था कि उसे शादी करनी है। मुझे पता चला कि सागर को एक लड़की पसंद है। वो लड़की हमारे ही मोहल्ले में रहती थी, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। सागर की इस जिद ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। उसके माँ बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सागर के पिता ने उसे एक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान सागर के पिता ने उसे जीवन के बारे में कई बातें बताईं। उन्होंने सागर को समझाया कि शादी के अलावा भी जीवन में कई और मज़ेदार चीज़ें हैं। यात्रा से लौटने के बाद सागर में काफ़ी बदलाव आया। वो पहले जैसा उदास नहीं रहा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी पसंदीदा लड़की को भूल गया। कुछ साल बाद सागर एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। अब वो एक खुशहाल जीवन जी रहा था। मुझे सागर के इस बदलाव पर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया था जब मैंने सागर को समझाने की कोशिश की थी। आज भी जब मैं सागर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दोस्ती का रिश्ता कितना खास होता है। जय श्री राम। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।